चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों। घर पहला है तखत हजारी, ग्रहफल राजा कुंडली का। ज्योतिष में इसे लगन भी कहते, झगड़ा जहाँ रूह माया का। जी हाँ दोस्तों, झगड़ा जहाँ रूह और माया का। इंसानी जीवन भी रूह और माया के झगड़े का ही नाम है। ईश्वर ने हमें इस रूह और माया के जाल में ऐसा फंसाया कि हम चाहकर भी माया के इस भंवर से बाहर नहीं निकल पाते। पृथ्वी पर शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो माया के इस भंवर में नहीं फंसा होगा। तो दोस्तों, आज हम इसी माया यानी रुपए की बात कर रहे हैं। रुपया हम सबके पास है, एक जैसा। सबके पास रुपए की शक्ल में एक जैसे ही कागज़ के टुकड़े हैं, मगर फिर भी कोई रुपया पाकर खुश है तो कोई उदास, कोई सुखी तो कोई दुखी। किसी पर तो रुपयों की बारिश हो रही है और कोई इसे देखने के लिए भी तरस रहा है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, ये सब हमारे कर्मों का ही फल है और कर्मों के इसी फल को ईश्वर ने हमारी कुंडली में योग एवं अवयोग बनाकर भेजा है। तो आज इस चर्चा में आपसे उन्हीं योग अथवा अवयोगों के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, माया के अनेकों नाम हैं। जिस प्रकार माया के नाम हैं, वैसा ही धन, वैसी ही रुपया, वैसी ही बरकत उस इंसान के जीवन में होती है। तो आज मैं आपसे माया के उन्हीं नामों के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले, जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में बृहस्पति और सूरज इकट्ठे बैठे हों, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को सबसे आला, सबसे उत्तम धन प्राप्त होता है, जिसे शाही धन कहा गया है। यानी बृहस्पति और सूरज यदि कुंडली में इकट्ठे बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को जन्म से ही अपने बुजुर्गों से, अपने पूर्वजों से विरासत में शाही धन प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हों किसी भी भाव में, तो ऐसे व्यक्ति को अचानक से धन की प्राप्ति होती है, दबे हुए धन की, गुप्त धन की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बृहस्पति और शुक्र इकट्ठे बैठे हों, खास करके भाव नंबर 2, भाव नंबर 6 या भाव नंबर 11 में, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति का धन बिल्कुल बूर के लड्डू जैसा, यानी दिखावे का धन होगा, फोका धन होगा। बाहर से दिखने में तो धनी होगा मगर अंदर से ठन ठन गोपाल होगा। इसी प्रकार दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बृहस्पति और मंगल इकट्ठे बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को श्रेष्ठ धन की प्राप्ति होती है। श्रेष्ठ धन से मतलब कि ऐसा व्यक्ति अपने धन कमाने का जो उसका जरिया होगा, उसकी आमदनी का जो जरिया होगा, वो श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा, साफ सुथरा होगा। इसी प्रकार बृहस्पति और शनिचर यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में इकट्ठे बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति की जो दौलत होगी, जो धन होगा, वो ऐसी होगी सन्यासी फकीर की माया जिसका भेद किसी ने ना पाया। यानी उसके पास क्या है और क्या नहीं, इसके बारे में जानना बहुत मुश्किल होगा। उसकी धन दौलत लोगों के लिए हमेशा एक रहस्य बनी रहेगी। इसी प्रकार यदि सूरज चंद्र इकट्ठे बैठे हों तो आला, उत्तम मुलाजमत से पाने वाला धन होगा, यानी उसका धन उत्तम होगा, नौकरी से पाने वाला। इसी प्रकार सूरज मंगल इकट्ठे हों तो ऐसे व्यक्ति के पास ज़मीन जायदाद और जागीरदारी का धन होगा, बहुत भारी ज़मीन जायदादों वाला होगा, जागीरदारी का धन होगा। ऐसे व्यक्ति के पास सूरज बुध इकट्ठे हों तो सरकारी मुलाजमत से धन की आमद होगी और ख़ासकर ऐसे व्यक्ति का कलम से, कलम की ताकत से वो धन कमा रहा होगा। इसी प्रकार चंद्र मंगल यदि इकट्ठे बैठे हों तो भी व्यक्ति के पास
श्रेष्ठ धन होगा, उत्तम धन होगा, साफ सुथरे जरियों से कमाया हुआ धन होगा। दोस्तों, चंद्रमा और शनि यदि जन्म कुंडली में इकट्ठे बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति के पास ऐसी दौलत होगी जो उसे बदनाम करके छोड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, बदनाम करने वाली माया होगी उसके पास। शुक्र और मंगल इकट्ठे हों तो स्त्री के धन से बरकत होगी, यानी ऐसे व्यक्ति की जो औरत होगी वो भी धन कमाने वाली होगी या वो दाज या दहेज में धन लाने वाली होगी। इसी प्रकार शुक्र बुध इकट्ठे हों तो ऐसा व्यक्ति गैर सरकारी मुलाजमत से धन कमाएगा, यानी प्राइवेट नौकरी या सेमी गवर्नमेंट जॉब। इसी प्रकार शुक्र शनि इकट्ठे हों तो ऐसे व्यक्ति का धन हमेशा अय्याशी और ऐश में ही खर्च होगा या उसके पास अय्याशी से ही धन आएगा, यानी सीधे रास्ते धन नहीं आएगा। अय्याशी से या बुरे कामों से ऐसा व्यक्ति धन कमाएगा। मंगल बुध जब इकट्ठे बैठे हों तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति के पास जो धन होता है वो कोई बहुत अच्छा नहीं गिना जाता। उसका धन हो सकता है कि लोगों के दुख और तकलीफ़ों से उसके पास धन आए, लोगों की आहों से उसके पास धन आए। मंगल शनि जब इकट्ठे बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति या तो डॉक्टर होगा या लुटेरा होगा, यानी जो भी धन उसके पास आएगा वो लोगों के दुख और तकलीफ़ों से वो धन कमा रहा होगा। इसी प्रकार बुध और शनि जब इकट्ठे बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति जायदाद से धन कमाने वाला होता है, ज़मीन जायदाद भारी जागीरों से धन कमाने वाला होता है। इसी प्रकार दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में केतु खाना नंबर 1 से 6 और राहु खाना नंबर 7 से 12 में बैठा हो तो अमूमन ऐसे व्यक्ति का धन जो होता है वो बहुत कोई उत्तम धन नहीं माना जा सकता, अच्छा धन नहीं माना जा सकता, या उसके पास ऐसा धन होगा जो दुख और तकलीफ़ें बढ़ाने वाला होगा। तो इस प्रकार दोस्तों, ये अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से कमाई जाने वाली धन दौलत के बारे में मैंने आपसे ज़िक्र किया। माया के अलग अलग नामों के बारे में आपसे ज़िक्र किया। क्यों किसी व्यक्ति के पास माया होती है तो कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है, कोई खुश होता है, कोई उदास होता है, क्योंकि उसको कमाने का जो ज़रिया होता है वो उस व्यक्ति का सही या गलत उसी पर निर्भर करता है कि उसकी माया उसे सुख देगी या दुख देगी। इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।